बसा लूं तेरी याद, उतारूं सालू तेरी याद के उतारूं, डाली रहूं तेरे चरणों में रे, ढाली रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। नैनों के खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से ओ, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं हार के उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी यार के उतार, डाली रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाली रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। तेरी पूजा करते ओ, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते ओ, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। प्यार हो सत्कार त्योहार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो प्यार हो सत्कार हो त्योहार हो तुम्हारा, सुख भी तुम्हारे हो याद हो इशारा, सुख भी तुम्हारे और याद इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही पहरा, हो आत्मा पर तेरा ही पहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तू भी तेरा प्यारा हो वो मेरा भी प्यारा हो, तू भी तेरा प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा वो मेरा भी प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, वो मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहार रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन में, सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अब रामचरितमानस अयोध्या कांड के 100 दोहे से आगे। इसमें रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास चले गए हैं और सुमित्रा जी से बातें कर रहे। कृपा सिंधु बोली मुस्काई सोई, करू जहीं तव नाव न जाई,
बेगी आन जल पाए पखारो, होत विलम्ब उतारे पारो। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र केवट से वहां बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार पार उतार दे। जब रामचंद्र जी सुमन जी से बात करके उनको घर भेज दिए थे, जो रथ लेके सुमन जी आए थे उनको घर भेजे। फिर वो नदी पार करने के लिए नाव लिए, जो केवट जी नाव लेके आए थे वो उनका पैर पखारना चाहते थे। तो बार बार वो केवट जी उनसे आग्रह करे कि मैं आपका पैर पखारूंगा, तो उन्होंने वो बात कही है। जासु नाम सुनत एक बार उतरे नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवटे निहोरा, जहीं जग किए तिहु पगहु तिथोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही पर उस अपार भव सागर से पार पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत के 3 पग में से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी की नाप पा लिया था, वही कृपाचार्य श्री राम ने गंगा जी में पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। जब ये श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार हैं, जब वामन अवतार में आए थे तो 3 पग में पूरी धरती नाप लिए थे। वही इसी समय केवट से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे नदी के पार ले चलो। पद नख निरख देव सरी हर्षि, सुनि प्रभु बच्चन मोहि मति करसी। केवट राम रजायुस पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु ने इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी कि साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे करना है। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदन को देखते ही उन्हें पहचान कर देवर नदी गंगा जी हर्षित हो गए। वे समझ गए भगवान न लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों को स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार करे वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आए। अति आनंद उमग अनुरागा, चंद्र सरोज पखारन लागा। बड़ी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग व भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहारने लगे, और इसके समान पूर्ण की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयो लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार से स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों के भव सागर से पार कर फिर आनंदपुर प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी पार ले गया। केवट जी उत्तरी ठाड़ भय सुर सरिता, श्री राम गुरु लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी रामचंद्र जी उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय 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 ही की सिय जाननी हरि, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल नहीं उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन में उस अपनी रथजर्या अंगूठी उतारी, और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की तुराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। जब केवट जी ने रामचंद्र जी की शिक्षा प्रणाम किया, दन केवट जी को दंडवत प्रणाम किया, तो रामचंद्र जी इसको नाव चला के उतारा, तो उसको हमने कुछ दिया नहीं। तो सीता जी ये बात समझ के अपनी हाथ से अंगूठी निकाल के रामचंद्र जी को दिया। तो फिर वो देने लगे, तो केवट जी ने रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दारिद्र दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। सब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा,
सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ दीनदयाल, आप ही कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद फिर मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरु दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देके उसे विदा किया। तब मजनू कर रघुकुल नाथा पूज पार्थिव नायो माथा। श्री सुसरहि कर जोरी मात मनोरथ पूर्वी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संकुशल बहोरी आई करो जही पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी भई तब विमल बारी बरबानी। जिस समय पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करो। सीता जी को प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवर प्रिया वह नहीं तब प्रभाव जग विदित ने कही। लोक विलोकत तोरे कहीं सेवई सब सिद्धि कर जोरे। हे- इसका मतलब, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृश्य देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मुझ दीन बढ़ाई। देव में देवी असीसा सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी। भी तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर से कुशल कौशला जाय। पूर्ण सब मनोकामना सुजसु नहीं जग छाए। तुम्हें अपने प्राणनाथ देवर से कुशलपुर अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग बचन गंगा जी ने सीता जी को ऐसा वरदान दिया। गंग बचन सुनि मंगल मूला मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु को ही कहे घर जाहूं सुनत सुख मुख भाव उर्दाहूं। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजपुर से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय से दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कर कह कर जोरी बिना सुनो रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई कर दिन चारि चरण सेवकाई। गुण हाथ जोड़कर दीन वचन बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाहि रहब रघुराई परन कुटी में करबि सुहाई। तब मोहि कहा जस देव रचाई सोई करिहो रघुवीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सनेह राम लखितासु संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने करी परतोषि विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र ने उसको साथ ले लिया, जिससे गुरु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुरु निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष कराकर तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाई सुरसरी मात। सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ही रघुनाथ। तब प्रभु श्री रानी गणेश जी शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद छोटे भाई लक्ष्मण सीता से वन को चले। उन्होंने निषाद को साथ ले लिया। उन्होंने बहुत कहा कि हम घर
छुट्टी बना के आपके तब मैं आ जाऊंगा। एक दिन भयो बेटा तर बासु लखन सखा सब कीनो सुपासु प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राजो दीख प्रभु जाय। उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी सखा गृह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सवेरे प्रातः काल क्रिया प्रातः काल की सब त्याग करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सची सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीतु हितकारी चारि पदारथ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश अतिचारो। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के भंडार भरा है। वह पुण्य में प्रांति ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगमगढ़ क्षेत्र अगमगढ़ गाढ़ सुहावा सपने नहीं पति पद चिन्ह पावा। सेन सकल तीरथ बलवीरा कलश अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ उसके श्रेष्ठ और वीर सैनिक हैं और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले हैं और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुटि शोभा छत्र अक्षय वट मुनि मन मोहा। चवन जमन जमुन अरु गंग तरंगा देखी हुई दुख दारिद्र भंगा। गंगा यमुना से संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसमें श्याम और श्वेत है। चवन जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवही सुकृति साधु सुचि पावै सब मन काम बंद वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते और समरण पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। जय श्री राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा काकर तरठ बढ़ा वहु साखा। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री